पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज कई खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई, जो सूचना मिली वो हमने कल भी बताया, आज भी बता रहे हैं। उसी बीच शाम को जेडीयू और भाजपा ने एक बैठक बुला ली। बड़ी बैठक थी, उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा थे और भी कई गणमान्य नेता थे, जिनकी चर्चा करेंगे। क्या कुछ बातें हुई है वो तो देखिए, बंद जब दरवाजे के अंदर कुछ बातें होती है तो पता नहीं चल पाता, लेकिन हर सुराही में लीक की संभावना होती है, हर दरवाजे में थोड़ी बहुत छेद होती है, यानी सुराग होती है, जिससे कि चीजें पता चलती है, सुनाई देता है। कहावत है, दीवारों के भी कान होते। खैर, हम जो बात निकली है वो बताएंगे ही। बिहार के दो नेता तुरंत में सीएम बनना चाहते हैं एकदम। एक जो है मौके की ताक में है और दूसरे फिराक में है। फिराक यानी वक्त के इंतजार में है कि कब मौका मिल जाए और कब हम सीएम बन जाए। ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन विशेषकर जो अखबार में खबरें छपी, जिसके लिए आप पेपर वाला कार्यक्रम देखते हैं, वो बताना मेरे लिए अहम जरूरी है। बिहार में 1.80 लाख करोड़ का निवेश होगा। बिजनेस कनेक्ट था कल कार्यक्रम, उसी में नीतीश कुमार को जाना था, लेकिन तबियत खराब हो गई, नहीं जा सके। 423 कंपनियां जो है निवेश करेंगी, 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये खबरें हैं, अच्छी खबर है और इसको लेकर आपको बता दिया गया है। देखिए, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है 142 कंपनियां जो है निवेश करेंगी। संग्राम के बीच शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। अब जान ही रहे हैं संसद में क्या कुछ कह लेंगे तमाशा हुआ हो, हल्ला, आरोप प्रत्यारोप, केस फौजदारी सब हो गया। इसी सत्र में कई तरह की बातें हुई, राहुल गांधी पे धक्का मुक्की का आरोप लगा। आज तक जो है भाजपा एक ही चीज को लगातार, होता नहीं, हम स्वाभाविक सी बात है, किसी को धक्का दे दिए कि क्या हुआ, ये तो ईश्वर जाने और कैमरा जाने, कैमरा चेक होके जो वीडियो फुटेज आया है वो जाने। लेकिन सारी चीजों के बाद संसद सत्र का जो शीतकालीन सत्र था वो समाप्त हो गया है। एक देश एक चुनाव के 2 बिल जेपीसी को भेज दिए गए हैं, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा गया है और सभी चीजों पर अब धीरे धीरे करके चर्चाएं चलेंगी। मामले की जांच जो है, जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा है और एफआईआर जो दर्ज हुआ है, उस मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। धक्का मुक्की और कई बात आई है ना सामने। हालांकि जो सीटी स्कैन हुए हैं, बाकी अन्य जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उसमें कहीं भी चोट के निशान नहीं है। जो नेता आईसीयू में भर्ती थे उनका भाई रिपोर्ट आएगा ना सामने, कि नहीं आएगा, तो चोट के कोई निशान नहीं थे। भर्ती भाजपा सांसदों की स्थिति जो है बेहतर है। भाजपा सांसद ने प्रियंका को 1984 लिखा बैग सौंपा है। हमारे बाजार को लगी नजर, 5 में 5-6% गिरा सेंसेक्स। ये है 5 बार हरियाणा के सीएम रहे जो है चौटाला का निधन हो गया। जानते हैं ओम प्रकाश चौटाला के निधन से वहां के लोगों में क्या पूरे देश भर में एक दुख का माहौल है। 35 किलोमीटर इलाके से अतिक्रमण हटाकर जाम मुक्त रखने की जो है तैयारी चल रही है। टीम उतरेगी। बिहटा वायुसेना केंद्र, केंद्रीय विद्यालय 55 दिन बाद खुला तो फिर दिखा तेंदुआ और फिर से जो है केंद्रीय विद्यालय को बंद कर दिया गया। अब सोचिए, एक तेंदुए के भय ने जो है इतना ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रखी है कि स्कूल खुल रहा है और फिर बंद हो रहा है। कितना, तकरीबन 1100 बच्चों का भविष्य जो है खतरा में पड़ा हुआ है। बोर्ड का एग्जाम है, बावजूद इसके जिला प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, किसी तरह की कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। दोबारा बंद करना पड़ा स्कूल। आप जानते हैं, देखिए जंगली सुअर भी बाहर दिख चुके हैं। ये बिहटा की बात है, जो बिहटा में वायुसेना केंद्र स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय 55 दिन बाद खुला। तो हम इसके बारे में जानकारी देंगे, रुक जाइए। 100 वर्ष पुरानी यूसुफ बिल्डिंग ध्वस्त करने का रास्ता साफ हो गया है। डाक बंगला चौराहा पे जब आप जाते होंगे फ्रेजर रोड में, तो लेफ्ट साइड में जो मतलब कि आते समय उधर से एग्जीबिशन रोड से आते समय लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर पे एक ऐसे गोल बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए जो है कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कई दुकानदारों ने अपील याचिका दायर की थी कि भाई ये मामला है, लेकिन सबकी याचिका खारिज करके अब उस बिल्डिंग को खतरा स्थिति भापते हुए ध्वस्त किया जाएगा, यानी तोड़ने का काम चलेगा। पटना में मार्च तक 12 और सीएनजी स्टेशन चालू होंगे। 2026 तक सभी प्रखंडों में मिलेगी सुविधा। बंदूक का राज, लड़ाके बोले नए सीरिया में स्वागत है, अब यहाँ डर नहीं। सीरिया की खबर है, बाद में बताएंगे। बिहार ने केंद्र से विकास के लिए मांगा 1.50 लाख करोड़ रुपए का बजट, तो एक खबर है।
और जान लीजिए एक बड़ी दुखद खबर है राजस्थान से, जयपुर अजमेर रोड में जो है तड़के सड़क हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा उसको कहें। एक जो है गैस टैंकर जा रही थी और मोड़ से जो है गत्ता शायद कंबल उम्बल लदी ट्रक है कि क्या है वो आ रही थी, अचानक दोनों टकराया और गैस का जो बर्नर पीछे वाला जो भी नोजल होता है वो टूट गया, पूरे एरिया में गैस फैल गया। समझिए जहां जहां तक आग जल रहे थे, चाहे बाकी चीजें थी, गाड़ियां चल रही थी, सबको अपने चपेट में ले लिया। यहां तक कि एक पैसेंजर बस भी जो है चपेट में आ गया, 12 लोग जिंदा जलकर राख हो गए उसी में। समझ जाइए, भागने का मौके नहीं मिला, सारा जगह गैस फैल गया था, कैसे लोग भागेंगे। तो ये बड़ी दुखद खबर है। 28 लोग जो है तकरीबन 80% झुलस चुके हैं। तो सोचिए कि 80% जो झुलसेंगे वो जिंदा बचेंगे क्या। ये एक दुखद खबर थी तो सोचा हमने आपको बता दें। अब पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में अफरा तफरी, महिलाएं दबी, जनरल रावत का हेलीकॉप्टर मानवीय चूक से क्रैश हुआ था। ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के आधार पर और भी जांच चल रही है। संसदीय समिति की रिपोर्ट जो है ये पेश की गई है। एक माह में 1.50 करोड़ की कमाई, तेलंगाना के 3 युवकों को जो है दे रखी थी ठगी करने का काम। साथ ही सब इतना मतलब कि हो गया है कि क्या कहा जाए। राज्य में 11 महीनों में 3 लाख आरोपी गिरफ्तार, 22,632 कारतूस और 604 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। समझ जाइए, बड़ा मतलब कि गजब न गजब होता है भाई। सबको अपने अपने हिसाब से पुलिस पकड़ती है। कई लोग 4 लोग तकरीबन इनकाउंटर भी एसटीएफ ने किया है। इन 11 महीने का सूची जो है गृह विभाग ने जारी किया है। 120 नक्सली और 787 उग्रवादी पकड़ाए हैं। 134 किलो विस्फोटक जो है जब्त किए गए हैं। ये सब जानना आपके लिए जरूरी है, जान लीजिए। काहे कि इतना काम हुआ है, प्रशासन ने किया है, तो जरूरी ना है कि आपको बताया जाए। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और लगातार जो है प्रदर्शन चल भी रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मामले को लेकर। राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम क्यों है, सरकार बताए। तेजस्वी यादव ने जो है सरकार से ये सवाल पूछा है कि प्रति व्यक्ति आय राज्य में कम क्यों है, ये सरकार बताए। दिघवरा शेरपुर पुल और सड़क निर्माण के लिए 8 घरों को जो है तोड़ा गया है। लोग कह रहे हैं कि बिना सूचना हमारे घर पर जो है बुलडोजर चलवा दिया गया। ये भी एक दुखद है। इस पर भी जांच पड़ताल का जो है विषय है। मान लीजिए कि किसी का घर है, आप किसी को बिना सूचना दिए हुए तोड़ने वाले होते कौन है। चाहे सड़क में क्यों नहीं आ रही है जमीन, सब कुछ बता उता के ना होता है जी। हाई वोल्टेज ड्रामा, दूसरी प्रेमी के साथ सरस मेला पहुंचा सिपाही, पहली विवाह आदम की। समझे, पटने का मामला है। दोनों सिपाही, पहली प्रेमिका भी सिपाही और दूसरी भी सिपाही। समझ जाइए, तो पहली प्रेमिका को छोड़कर दूसरी के साथ सरस मेला घूमने आया था दूसरा सिपाही। पूर्व की प्रेमिका भी पहुंच गई। ला पूरा ड्रामा चला, 112 पे कॉल हुआ, पुलिस जब तक पहुंची तब तक वो लोग फरार हो गया। क्या कहा जाए, सब तो जीवन में चलते रहता है। अरशद खान जी गुड मॉर्निंग। देखिए कमेंट भी लोगों का जो है ना बड़ा लेना जरूरी हो जाता है। बिहार में राजनीतिक पर एक देश एक इलेक्शन से क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एक देश एक इलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जब आपने की है तो थोड़ा सा जान लीजिए संक्षेप में। हमने कल पब्लिक ओपिनियन किया था, लोगों की उनकी राय जानी थी कि लोग इस चीज को क्या सोचते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो उनका मानना है कि देखिए एक देश एक चुनाव से जो है थोड़ी दिक्कतें क्रिएट होंगी। इस पर बिना विचार विमर्श किए फैसला नहीं लिया जा सकता। इसीलिए जेपीसी को जो है भेजा गया है। जेपीसी में चीजें जब सुचारू रूप से बातचीत होगी, फैसला होगा, तभी लागू होगा। अभी कुछ ऐसा नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं 29 में, 29 नहीं, सीधा चल जाइए 34-35 में। चलिए, ताला तोड़कर 5 लाख की चोरी। वाजपेयी की 100वीं जयंती जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो रही है। ट्रक से 25 लाख रुपए की 331 कार्टन शराब जो है धराया है और एक व्यक्ति भी पकड़ा गया है। बख्तियारपुर रिवर फ्रंट जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए, हो गया अखबार की खबर खत्म। ज्यादा बताएंगे तो दिक्कत ना है। अब आ जाइए कि विशेष खबरें क्या है। नीतीश कुमार की तबीयत जो है अचानक क्या बिगड़ी नहीं बिगड़ी, देखिए ये सब उम्र का तकाजा है। अब मान लीजिए कि उम्र जब होगी तो तबीयत खराब होगी। और सीएम है, हो सकता है चक्कर आ गया हो, फीवर हो गया हो, ठंड का मौसम है, कुछ ठंड लग गया हो, चाहे कुछ ऐसी चीजें हुई होगी जिस वजह से जो है वो कार्यक्रम में नहीं जा सके। खैर, तबीयत खराब उराब तो होते ही रहता है, मौसम का मार है, तो इसको साइड कीजिए। अब आ जाइए कि जेडीयू ने और बीजेपी ने बैठक क्यों बुलाई, उस बैठक के पीछे क्या कुछ डिसीजन लेना था। क्योंकि अचानक से जब बैठक हुई है तो लोग का कान खड़ा हो जाता है कि क्या बात है भाई।
उस दौरान जो है कई नेता जेडीयू के भी थे और कई नेता भाजपा के भी थे, लेकिन मुख्यतः जो है ये बैठक जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आवास पर हुई थी, जहां पे दिलीप जायसवाल मौजूद थे, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों लोगों के बीच जो है चुनावी चर्चा हुई है। चुनाव को लेकर कई तरह के डिस्कशन हुए हैं कि 25 में 225 कैसे जीता जाए, है ना भाई प्लानिंग। यशवेश सिंह जी गुड मॉर्निंग, एकदम गुड मॉर्निंग। हम सब लोग का जवाब दे देंगे, थोड़ा सा हम बता देते हैं खबर का कि डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, अगर आप लोग का कमेंट देख पाएंगे तो समझिए कि उसमें जो है दिलीप जायसवाल ने भी कुछ बातें जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी है, उमेश कुशवाहा ने भी कुछ बातें भाजपा के सामने रखी। अब वो बात ये है कि कहीं ना कहीं ये दोनों लोग चाहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन गैप हो रहा है उसको भरपाई की जाए। उसकी जब तक आप भरपाई नहीं करेंगे दिक्कतें क्रिएट होंगी ही होंगी, चाहे जैसे हो। समझ आइए, किसी बयान को लेकर हो, चाहे वाद विवाद को लेकर हो, और भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो सियासी घमासान चल रहा है उस मामले में भी कई तरह की चर्चा है। और ये भी डिसीजन हुआ है कि चुनाव में अफरा तफरी का माहौल रहेगा, इधर उधर लोग आते जाते रहेंगे। तो तय कर लीजिए कि आपके लोग हमारे तरफ नहीं आए और मेरे लोग आपके तरफ नहीं जाए। अगर ये होगा तो फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा। और ये भी तय होना चाहिए कि बूथ स्तर पे अगर आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं तो जेडीयू के अगर उम्मीदवार होंगे तो उतने ही ईमानदारी से आप भी साथ देंगे और हम भी आपके लिए जो है पूरे तन मन धन से आपका सहयोग लेंगे भी और सहयोग आपको देंगे भी। क्योंकि फूक फूक कर नीतीश कुमार इसलिए मट्ठा पी रहे हैं, चाहे बाकी जेडीयू के नेता कार्यकर्ता। उपचुनाव 4 गो था, वो भी लोगों ने देखा, उससे पहले का भी चुनाव देखा, अभी वर्तमान का लोगों ने एमएलसी चुनाव जो कि उप तिरहुत का था वो भी देखा। कहीं ना कहीं भनक लग ही जाता है, कुछ कुछ चीजें पता चल ही जाती है कि भाई धरातल पे सच्चाई क्या है। इसी को लेके नीतीश थोड़ा सा असहज है, जेडीयू थोड़ी असहज है कि हमारी जो तैयारी है उस तैयारी में भाजपा की भी तैयारी दिखनी चाहिए और साथ ही साथ जो भी सहयोगी दल है उनकी तैयारी, और सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे तभी कुछ बेहतर हो सकता है। क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव पूरे तरीके से जो है फुल फॉर्म में है। माई बहन योजना लाए हैं, 2500 रुपया देने वाला, और भी कई तरह की बातें हैं। और देखिए कुछ चीजें जब होती है लंबे समय तक कोई सरकार चलती है तो एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। 2020 में जो है नीतीश कुमार को लेकर जो विरोध था उस विरोध को हमने देखा है, सारे मीडिया के लोगों ने देखा है। सड़क पे उतरते थे और पब्लिक ओपिनियन के लिए लोगों के पास जाते थे, किसी भी समाज के लोग हो तो एक ही नाम लेता था, तेजस्वी यादव। युवा है, एक बार मौका देना चाहिए। और ज्यादातर यूथ कहते थे। पुराने लोग आज भी जो भाजपा के साथ है वो भाजपा के साथ वाली बात करते थे और जो जेडीयू के साथ है वो जेडीयू के साथ वाली बात करते थे, लेकिन विरोध था, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं था। अब क्या होगा इस 25 में, किस तरह की चीजें चलेंगी ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा। कौन 2 नेता है बिहार के जो बहुत जल्दी सीएम बनना चाहते हैं, जान लीजिए। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि कौन है। एक तो तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार है कि नहीं है, सो बताइए। अरे आज न कल अपनी पार्टी की ओर से जब भी बनेंगे तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं और पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो एक वो हो सकता है। तो वो एक मौके की तलाश में है कि कब जो है दहिना बया कुछ लोग करें, कब जो है कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, राजनीतिक संकट आ जाए, उस समय हम अपना पासा फेंक देंगे। एक ये है। दूसरे चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने भी लगभग ऐलान कर ही दिया है, आपने देखा भी कि भाई उन्होंने कहा कि हमको राजनीति बिहार की राजनीति यानी राज्य की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उनकी चाहत है कि केंद्र से शिफ्ट होकर राज्य में आ जाए, और राज्य में आए तो ऐसे वैसे ना आए। हमारा वोट अगर किसी को चाहिए, स्वाभाविक सच्चाई भी है, दलित का वोट अगर किसी को चाहिए तो फिर सीएम के लिए जो है आगे बढ़ाना होगा, समझ जाइए। हालांकि बीच में रोड़ा बन रहे हैं जीतन राम मांझी, उनको भी ऐसा लग रहा है कि दलित हमारे साथ है तो दलित के नेता हम भी हैं, तो हमारे लिए भी कुछ सोचा जाना चाहिए। अब देखिए क्या होता है नहीं होता है, लेकिन आज न कल देर आए दुरुस्त आए, चिराग पासवान एक न एक बार बिहार के सीएम बनेंगे और कोई नहीं भाजपा ही प्रोजेक्ट करेगी। जो स्थिति जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, चौतरफा जो है पूरा एकदम नजर घुमेला के बाद भी एक भी चेहरा भाजपा को नहीं मिल रहा है कि इन्हें सीएम बनाएंगे तो हमको फायदा होगा। एक भी चेहरा ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई इस व्यक्ति को सीएम बना दिया जाए तो वोट बैंक को जो हटा। सवाल केवल चेहरा उतारने से नहीं होगा, उसके पीछे वोट आ रहा है कि नहीं, ये मैटर करता है। और चिराग पासवान दूसरे दल के नेता जरूर हैं, लेकिन अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है तो फिट बैठेंगे बिहार की राजनीति में। और कहीं ना कहीं उनकी एक अपेक्षा भी है, अभिलाषा भी है मन में,
और ये उनके दिमाग में, उनके पार्टी के लोगों के मन में, विचार में चल भी रहा है। तो सोचे कि थोड़ा बहुत बात आई है तो आप तक बता दिया जाए। अरविंद यादव क्या लिख रहे हैं? उमेश कुशवाहा, ललन सिंह, संजय झा तीनों के आत्मा में भगवा क्या है जी? भगवा कारण हो रहा है। चलिए सब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तो आपकी बात जो है पूरी लिखिएगा, तब अरविंद जी समझ में आएगी। विशेष हमारे समझ से बाहर है, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और पेपर वाला कार्यक्रम हर दिन सुबह 8:30 बजे देखते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।